अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफत से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। कुछ भी हो जाए अपोजिशन से मुफाहमत नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन इत्तेहाद के जलसे पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। कहा ये जलसे करें या धरने दें, उन्हें एनआरओ नहीं मिलना। सेनेटर फैसल जावेद और जीशान खानजादा ने वजीर आजम से मुलाकात की। इस मौके पर कप्तान ने अपोजिशन इत्तेहाद की मुहिम पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि इक़्तिदार संभालने के पहले दिन ही कहा था कि लूट मार करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए अपोजिशन से मुफाहमत नहीं होगी। ये जलसे करें या धरने दे, इन्हें एनआरओ नहीं मिलना। सेनेटर फैसल जावेद और जीशान खानजादा से मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने नौजवानों की मुस्बत और तामीराती सरगर्मियां बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि नौजवान तामीरी सरगर्मियों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। रवा हफ्ते टाइगर फोर्स की कन्वेंशन में नौजवानों से खिताब करेंगे। उधर अपोजिशन ने हुकूमत पर कारकुनों को गिरफ्तार करने और जलसे को नाकाम बनाने के लिए हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। अपोजिशन अराकीन का कहना है अवाम हुक्मरान जमात से बेजार है और हुकूमत अब बमुश्किल दिसंबर तक कायम रहेगी। लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत को बौखलाहट का शिकार करार दे दिया। कहा अभी पहले जलसे का ऐलान हुआ था, हुकूमत की टांगे कांपना शुरू हो गई। जलसे के ऐलान से ही इमरान नियाजी की सांस फूल गई है। बौखलाहट का ये आलम है कि पूरे पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीडीएम में शरीक दीगर जमातों के कारकुनों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और पूरी पुलिस गर्दी की जा रही है। 2 दिन पहले 200 अफराद का जलसा पीटीआई ने पिंडी में लियाकत बाग में किया है। उसकी इजाजत कैसे दी गई? 200 अफराद वहां पर पहुंचे थे। ये आज अवाम में इस हुकूमत की मकबूलियत का आलम है। पहले आटे की शॉर्टेज है और आटे का बहरान जो है वो सर पे खड़ा है और ऊपर से जो है ये अब घी का बहरान भी जो है वो इस इलाके में जो है वो इस वजह से जो है वो घी मिलें जो है वो बंद हुई है। तो ये हरकतें हैं इनकी, सिर्फ एक जलसे को जो है ये फेस नहीं कर सकते। शेख रशीद ने गुजरावाला जलसे की पेशगोई करते हुए कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद का इमरान खान के मीनार पाकिस्तान जलसे से छोटा होगा। 2 दिन में पता चल जाएगा कि उनके गुब्बारे में कितनी हवा है। पर इमरान खान के जलसों का खाका है, उससे ये कम लोग होंगे। और शहबाज शरीफ तो फरमाइशी, उसने कहा मैं बेल वापस लेता हूं, वो पसंद नहीं करता। और खुद उनके अहले खाना ने तस्लीम किया कि वो मामलात को सुलझाना चाहते थे, वो जोड़ो कराटे नहीं करना चाहते थे, वो मामलात को उलझाना नहीं चाहते थे, वो मामलात को सुलझाना चाहते थे। लास्ट माई सेंटेंस, मैं 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, बड़ा माजरत खा हूं। मैंने ये कहा कि 31 दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगा और 20 फरवरी तक सारी सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी और मार्च में सेनेट के इलेक्शन होंगे अल्लाह के हुक्म से। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अपोजिशन की तहरीक चल पड़ी तो हुकूमत को दिसंबर देखने को नहीं मिलेगा। सरबराह JUIF ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि कोई उन्हें तरवाना ना समझे, वो लोहे के चने साबित होंगे। पूरे मुल्क में जलसे करने का भी कह दिया। हम पाकिस्तान पर आईन की हुक्मरानी चाहते हैं, हम पाकिस्तान पर कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। पीडीएम के तहत मुल्क में जो बड़े बड़े जलसों, रैलियों और मुजाहरों का ऐलान किया गया है, इंशाअल्लाह हम इनको दिसंबर देखने नहीं देंगे। कि आपने हमें तरने वाला समझ लिया है। जब चाहो आप समझते हैं कि हम उसको निगल सकेंगे, याद रखो हम तरने वाला नहीं, हम लोहे के चने साबित होंगे। ऐलान करता हूं कि अब तहरीक चल पड़ी है और इंशाअल्लाह मंजिल पे जाके दम लेंगे। वोट को इज्जत दो के नारे और NR 120 लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन भूल गए। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का मरियम नवाज पर तंज।
रहनुमा नून लीग पर जमीनी इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाने का इल्जाम धर दिया। बोले जमीनी मार्के में धांधली के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया। नवाज साहिबा उनकी ड्यूटी लगती है कि उन्होंने ये इलेक्शन रिग करना है, क्योंकि कभी भी जिंदगी में इन्होंने अपना माल खर्च नहीं किया। जो माल खर्च किया जाता है वो हमेशा सरकार का टैक्स पेयर का पैसा होता है। तो उसी छांगा मांगा की सियासत से तरबियत याफ्ता मरियम सफदर साहिबा ने और उस वक़्त की जो हुकूमती मशीनरी थी, उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि किस तरह से ये इलेक्शन चोरी किया जाए NA 120 का। उस सिलसिले में जिस महकमे का इंतखाब किया गया पंजाब में लाहौर में, उस महकमे का नाम है टीपा। टीपा जो है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एजेंसी है। NA 120 के अंदर 2.5 अरब रुपए के लगभग पैसा डोल आउट किया गया, फेंका गया, खर्च किया गया डेवलपमेंट स्कीम्स के नाम के ऊपर। फोरेंसिक एविडेंस, इन्हीं के तमाम टेलीफोन्स, उस वक़्त की जियो लोकेशंस, वो चीज़ें, तस्वीर, वो सारा भी इस वक्त सबूत हमारे पास आ चुका है। दो चीज़ें हम कर रहे हैं, एक तो ये चूंकि इस केस का वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसको हम एंटी करप्शन से नैब को भिजवा रहे हैं, और दूसरा हम इसका एक रेफरेंस भी भेज रहे हैं सरकार की तरफ से टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अलमदार बलोच से। जी अलमदार। जी बिल्कुल अरूज, देखें कि PDM की बड़ी अहम बैठक जो है वो कल इस्लामाबाद में सजेगी और उसकी सदारत जो है मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सदर हैं वो करेंगे। एक अहम इजलास है और इसमें मुल्की जो सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत की जाएगी और PDM की जो आइंदा की हिकमत अमली है उस पर बातचीत की जाएगी और एहतजाजी जो जलसों का प्लान है उसको जो है वो हतमी शक्ल दी जाएगी। और क्योंकि अब 16 को पहला जलसा होने जा रहा है, उसके बाद 18 को कराची में होगा, इसी तरह जो आगे प्लान है उसको जो है वो आइंदा की हिकमत अमली को मद्देनजर रखते हुए जो है वो हतमी शक्ल दी जाएगी और बलोच आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मजीद खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। विफाकी वुज़रा कहते हैं मुल्क में गंदम और चीनी की कोई कमी नहीं, जखीरा अंदोजों की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। बैरून ममालिक से चीनी और गंदम की दरामद से भी कीमतों में कमी आएगी। वजीर आजम ने माफिया के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सूबों को हिदायत की हैं। डिमांड और सप्लाई में कोई गैप आता है तो हमारे यहाँ एक तबका है जो उसका नाजायज फायदा उठाता है, जो कि उठाया गया। कीमतों को मुस्तहकम करना वफाकी हुकूमत के फराइज में तो है, लेकिन वफाकी हुकूमत तन्हा नहीं कर सकती, इसमें सबको अपना किरदार अदा करना है। सूबों को जो जिम्मेदारी है वो निभानी है, वफाक ने जो करना है वो वफाक कर रहा है। हमने 1.5 लाख से ज़्यादा टन चीनी जो है वो इंपोर्ट कर ली है और ये 22 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर ये की गई। सिंध हुकूमत ने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है चीनी की, तो हमने पंजाब हुकूमत के लिए 1.5 लाख टन, ये पंजाब हुकूमत से, पंजाब से फिर आगे KPK भी जाएगी क्योंकि वही सप्लाई रूट है, तो ये 1.5 लाख टन चीनी जो है हम इंपोर्ट कर चुके हैं। ये कंट्रोल रेट के ऊपर जो है 0% टैक्सेस के साथ इसको मार्केट में रिलीज किया जाएगा और इसकी जो कीमत है, जिस वक्त मार्केट में कीमत चल रही है, उससे 10 से 15 रुपए किलो जो है वो कम होगी जो हम इसको रिलीज करेंगे। कमी तो हमारी 30-35 दिन की थी टोटल, अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें, पर वो स्पेक्युलेटिव लोग, जैसे अभी शाह साहब कह रहे थे कि वो ऐसे लोग हैं जो गैर मुनासिब मुनाफाखोरी, विंडफॉल प्रॉफिटेरिंग, वो लोग चाहते हैं कि काश्तकार 1400 रुपए दे, वो 1900 पर भी ले गया। वजीर आजम साहब, माफिया कहीं और नहीं, आपके साथ, आपके सामने और आपके पास बैठा है। अमीर जमात इस्लामी का यकजहती कराची रैली से खिताब। उन्होंने कहा हुकूमत को 2 साल गुजर चुके, लेकिन महंगाई है कि बढ़ती चली जा रही है। तब्दीली सरकार से तंग आवाम सड़कों पर बैठे हैं। ताजर परेशान, कराची के सनतकार परेशान, मजदूर परेशान, मुलाजिम परेशान। आज सैकड़ों दरखास्तें हमारे कमरे के बाहर पड़े हैं। जहां भी जाते हैं मुलाजिम पेशा लोग दरखास्तें देते हैं कि पाकिस्तान में हर चीज महंगी हो गई है, एक मौत है जो सस्ती हो गई है। जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि कराची से लेकर चतराल तक हम अवाम के हुकूक के लिए, हम गरीबों के हुकूक के लिए, काश्तकारों के हुकूक के लिए, मजदूरों के हुकूक के लिए, मुलाजिम पेशा लोगों के हुकूक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह।
कराची से कश्मीर तक वसीहा दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना है अगर हमारे मुतालिबात मंजूर न हुए तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। महकमा सेहत सिंध की जानिब से तिब्बी अमले के कोरोना हेल्थ अलाउंस रोकने के फैसले के खिलाफ कराची से लेकर कश्मीर तक मसीहा दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध ने सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज का बाइकआउट कर दिया, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ओपीडी के बाहर मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि जब कोरोना मौजूद है तो अमले का हेल्थ अलाउंस क्यों बंद किया गया है। हुकूमत या तो कोरोना वार्ड और आइसोलेशन वार्ड बंद करे या फिर हमारा हेल्थ अलाउंस बहाल करे। हेल्थ रिस्क अलाउंस है वो बंद किया गया है। क्या कोविड के केसेस खत्म हो गए? क्या आइसोलेशन वार्ड बंद हो गए? अगर उनके हिसाब से कोविड के केसेस खत्म हो गए हैं तो आप लोग बंद कर दें आइसोलेशन वार्ड। क्यों इम्प्लीमेंट किया जा रहा है माइक्रो जो हम लोग स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं वो क्यों इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? अभी तक हमने सिर्फ ओपीडीज का बाइकआउट किया है। अगर गवर्नमेंट ने हमारे जायज मुतालबात नहीं माने, डॉक्टरों को पैरामेडिक्स को उनका इंसाफ नहीं दिया तो हम इमरजेंसीज का बाइकआउट करेंगे, आइसोलेशन वार्ड्स का भी बाइकआउट कर सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ ओपीडीज हम लोगों ने शट डाउन की हुई है। अगर इसी तरह ही रहा तो आगे चलकर हम लोग ओटीज और फिर फाइनली ना चाहते हुए हम लोग इमरजेंसीज भी बंद कर सकते हैं। हम लोग स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो हेल्थ रिस्क अलाउंस जो 2 महीने पहले शुरू किया गया था वो जो है अब इन्होंने बंद कर दिया है, नोटिफिकेशन आ गया। इसी वजह से हम लोगों ने ये स्ट्राइक शुरू की है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसका जो है जवाब हमें नहीं आया है, तो हम स्ट्राइक पर रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी न होने पर वज़ीर आला हाउस का घेराव करने का भी इंदिया दिया। कराची से लेके कश्मीर तक तमाम ओपीडीज का बाइकआउट है, ये हम 3 दिन तक जारी रखेंगे। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, हमारी मुज़ाकरात ना किए गए तो हम जो है ओटीज का बाइकआउट और वार्ड के बाइकआउट की तरफ भी सोच रहे हैं। और उसके बावजूद इस हफ्ते अगर मामला नहीं बने तो हम अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिक, नर्सिस को जो है वो मंडे के दिन प्रेस क्लब में जमा करेंगे, सिट इन करेंगे और हो सकता है कि हम सीएम हाउस की तरफ मार्च भी करें। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कोरोना रिस्क अलाउंस समेत पैरामेडिकल स्टाफ के तमाम मुतालबात जल्द अज जल्द तस्लीम किए जाएं। सरापा एहतजाज डॉक्टर्स का कहना है कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए तो हम अपने एहतजाज का दायरे कार मजीद वसी कर देंगे। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। तालीमी इदारों में कोरोना केस बढ़ने लगे। इस्लामाबाद के 2 तालीमी इदारों में कोरोना केस रिपोर्ट। चकशजाब के प्राइवेट स्कूल में 3 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स कोरंग टाउन में भी 2 केस रिपोर्ट हुए। डीएचओ की जानिब से दोनों इदारों को सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। गुजरांवाला पुलिस का मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर की फैक्ट्री पर छापा। शोएब जट की फैक्ट्री में जलसे से मुतालिक मीटिंग होना थी, जिसमें राना सनाउल्ला, मियां जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब ने शिरकत करना थी। पुलिस का मीडिया के नुमाइंदों से भी नारवा सलूक, मोबाइल फोन्स तक छीन लिए गए। गुजरांवाला पुलिस ने मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर की फैक्ट्री पर छापा मारा। शोएब जट की फैक्ट्री में जलसे से मुतालिक मीटिंग होना थी, जिसमें राना सनाउल्ला, मियां जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब ने शिरकत करना थी। पुलिस ने मीडिया के नुमाइंदों से भी नारवा सलूक किया, मोबाइल फोन तक छीन लिए गए। गुजरांवाला पुलिस का नून लीग यूथ विंग के सदर की फैक्ट्री पर छापा। शोएब जट की फैक्ट्री में जलसे से मुतालिक मीटिंग होना थी। मीटिंग में अहम लीगी रहनुमाओं ने शिरकत करना थी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैर महर से। जी जुनैर। जी बिल्कुल, ये मुकामी जो फैक्ट्री है मुस्लिम लीग नून के यूथ के सदर है शोएब भट्ट, उसके घर पर फैक्ट्री में पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने मीटिंग से पहले ही 5 कारकुनों और उसके अलावा जो कुर्सियां पकड़ी हुई थी उनको भी अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस दौरान जब उन्होंने छापा मारा तो मीडिया नुमाइंदगान से भी उन्होंने फोन छीन लिया। मीडिया के जो नुमाइंदगान है उनके साथ भी बदतमीजी करते रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जो मकामी क़यादत गुजरांवाला में पहुंची है, जिनमें शाद खान अब्बासी है, अलावा जो एहसन इकबाल है, उन्होंने भी इस छापे की मजीद मजम्मत की है। उनका ये भी कहना है कि एक तो पुलिस हमारे कारकुनान को हरासा कर रही है, उनके मारी है, दूसरी तरफ जो मीडिया के नुमाइंदगान है उनके कर रही है, उनको भी मुआवजा मिल रही है। शुक्रिया जुनैर।
अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के हवलदार तनवीर शहीद और एक जवान जख्मी हो गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने बाजौड़ के इलाके में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में पाक सरजमीन की हिफाजत पर मामूर हवालदार तनवीर जामे शहादत नोश कर गए। ISPR का कहना है दहशतगर्दों की फायरिंग से एक जवान जख्मी भी हुआ, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सूबा बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा में ज़ेरे तामीर पुल पर काम करने वाले मजदूरों पर दस्ती बम हमले के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। हमले के जख्मियों में 5 मजदूर और 2 राहगीर बच्चे शामिल हैं। सूबा बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा में स्मंगली रोड पर दस्ती बम हमला हुआ, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि दस्ती बम ज़ेरे तामीर पुल पर काम करने वाले मजदूरों पर फेंका गया। पुलिस के मुताबिक दस्ती बम हमले के जख्मियों में 5 मजदूर और 2 राहगीर बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि बम डिस्पोजल टीम स्मंगली रोड पर जाए वकुआ पर पहुंच गई है और जाए वकुआ से शफायत इकट्ठे करने का अमल भी जारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम की गिरफ्तारी पर 50 लाख इनाम का नोटिस ले लिया। जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि अब पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भी इनाम के लालच में अदा करेंगे। ये पंजाब हुकूमत ने नया तरीका ढूंढ लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने IG पंजाब पर सख्त बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए बच्चियों से ज्यादतियां हो रही हैं, मुल्जिमान दनदनाते फिर रहे हैं, सड़कों पर पुलिस की सिक्योरिटी नहीं, आबिद मलिक पकड़ा नहीं जाता, सारे सूबे को पुलिस स्टेट बना के रख दिया, किसी को नहीं छोड़ेंगे, वर्दियां उतरवा कर घर भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस ने आबिद मलिक की गिरफ्तारी पर 50 लाख इनाम के मामले पर भी नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये पंजाब हुकूमत ने नया तरीका ढूंढ लिया है, अब पुलिस अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भी इनाम के लालच में अदा करेंगे। दूसरी जानिब आबिद की गिरफ्तारी कैसे हुई, मुलजिम के वालिद ने हकीकत से पर्दा उठा दिया। मुलजिम के वालिद अकबर अली ने दावा किया कि उसने बेटे को खुद पुलिस के हवाले किया। आबिद को पुलिस के हवाले करते वक्त अहले इलाका भी मौजूद थे। कराची में मौलाना आदिल खान पर कातिलाना हमले की एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। कराची में 10 अक्टूबर को फायरिंग के वाक़े में शहीद होने वाले मौलाना आदिल खान पर हमले की एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। CCTV फुटेज में मौलाना डॉक्टर आदिल खान शहीद की गाड़ी को दारुल उलूम आते देखा जा सकता है। हमले से कबल मुबैना मुल्जिमान ने आते हुए भी मौलाना आदिल खान का ताकुब किया, जबकि मौलाना डॉक्टर आदिल खान शहीद की आमद के वक्त मुल्जिमान दारुल उलूम के एतराफ भी नजर आए। CCTV फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुबैना मुल्जिमान ने काले और हरे रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी। ताकुब करने वाले मुल्जिमान सड़क पर मुबैना मोटरसाइकिल खराब होने का बहाना बनाकर रॉन्ग वे भी आए। रॉन्ग वे आते हुए एक मुल्जिम मोटरसाइकिल चलाकर और दूसरा पैदल चलता हुआ आया। दारुल उलूम के मरकजी दरवाजे पर जायजा लेने के बाद फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और आगे की जानिब रवाना हो गए। CTD जराये के मुताबिक CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जारी है। अता हुसैन, सच TV, कराची। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस कब्जे के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पुलिस वाले इस मुल्क में कब्जा ग्रुप का काम कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस कब्जा के खिलाफ केस की समाअत हुई। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने जवाब अदालत में जमा करा दिया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए, पुलिस वाले इस मुल्क में कब्जा ग्रुप का काम कर रहे हैं। अगर इस मुल्क में पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाएगी तो कोई पुरसाने हाल नहीं, इस मुल्क का क्या बनेगा। पुलिस ने अमन अमान तबाह कर दिया। IG पंजाब इनाम खनी ने कहा कि विफाकी या सूबाई हुकूमत की सरजमीन को हम ट्रांसफर करने के मजाज नहीं। अदालत ने 24 घंटे में 72 कनाल जमीन फौरी वापस करने का हुक्म दिया। अदालत ने IG पंजाब पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मैं कह रहा हूँ इस जमीन पर कुछ न बना हो। स्पेशल ब्रांच वाले दरखास्त गुजारों को तंग कर रहे 10% अफसर माफिया के साथ मिलकर प्लॉट्स का काम कर रहे हैं। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा कि ये विफाकी हुकूमत की नहीं बल्कि ट्रस्ट की जमीन है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि बताएं पुलिस ने कब्जा किस तरह किया, मैं वर्दियां शर्दियां उतरवा कर भेजूंगा। अदालत ने IG पंजाब को तैनाती केस के साथ लीज लफ करने की हिदायत कर दी। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि शुक्र करें आपको खुफिया जेल में नहीं डाला, आप अपने क्लाइंट से पूछ लें और दरखास्त दें। हुकूमत पुलिस की आलाकार बन सकती है, अदालतें नहीं। अदालत ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस कब्जा के खिलाफ केस की समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
लाहौर हाईकोर्ट ने मोमिनीन खुसूसी और मुशीरों की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को मुकम्मल जवाब जमा करवाने के लिए 5 नवंबर तक की मोहलत दे दी है। लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर आज़म के मोमिनीन खुसूसी और मुशीरों की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने बोटेनिकल गार्डन बनीगाला की हदबंदी से मुतालिक केस सर्वे ऑफ पाकिस्तान से 15 रोज में महकमा जंगलात पंजाब की कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में बोटेनिकल गार्डन बनीगाला की हदबंदी से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत वकील CDA ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट आने के बाद मुतलका डिपार्टमेंट CDA के पास नहीं रहे थे। हालिया दिनों में दोबारा ये महकमे CDA को दिए गए हैं। 15 रोज की मोहलत दी जाए ताकि रिपोर्ट जमा करा सकें। निजी अराजी मालकान के वकील ने कहा कि CDA ने बोटेनिकल गार्डन की वजह से लोगों की निजी अराजी पर कब्जा कर रखा है। बोटेनिकल गार्डन की अराजी 583 एकड़ है, लेकिन कब्जा 725 एकड़ पर किया गया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि ये केस तो सिविल अदालत में चलना चाहिए। अवामी मुफाद की वजह से इस केस को जल्द सुनकर फैसला करना चाहते हैं। महकमा जंगलात पंजाब के नुमाइंदे ने कहा कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान महकमा जंगलात की दरख्वास्त पर हदबंदी मुकम्मल कर दे तो मसला ही हल हो जाएगा। 2 साल से सर्वे ऑफ पाकिस्तान को हदबंदी के लिए दरख्वास्त दे रखी है। अदालत ने सर्वे ऑफ पाकिस्तान से 15 रोज में महकमा जंगलात पंजाब की दरख्वास्त पर कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने CDA से भी बनीगाला बोटेनिकल गार्डन पर रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान की पहली पब्लिक इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ करवा दी गई। वफाकी वजीर IT ने ईज बाइक का इफ्तिताह किया। अमीनुल हक का कहना था कि ईज बाइक का पायलट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में शुरू किया जाएगा, जो मेट्रो स्टेशन के अतराफ मौजूद होंगी। ईज बाइक का किराया 5 रुपए फी मिनट होगा। पाकिस्तान की पहली पब्लिक इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ करा दी गई। वफाकी वजीर IT ने ईज बाइक का इफ्तिताह किया। अमीनुल हक का कहना था कि ईज बाइक का पायलट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में शुरू किया जाएगा, जो मेट्रो स्टेशन के अतराफ में मौजूद होंगी। ईज बाइक का किराया 5 रुपए फी मिनट होगा। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मिसबाह उल हक का चीफ सिलेक्टर का ओहदा छोड़ने का ऐलान। मिसबाह उल हक का कहना है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने फैसला मुझ पर छोड़ा था, मुझे ये वक्त मुनासिब लगा, इसलिए मैंने चीफ सिलेक्टर का ओहदा छोड़ने का फैसला किया। मुझे कोचिंग पर फोकस करना है। उनका मजीद कहना था कि मेरे बारे में अफवाहें गलत हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा, टीम के साथ रहूंगा, कोशिश होगी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतरी लाने की कोशिश करूं। आज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने आया हूँ कि मैंने जो चीफ सेलेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मैं छोड़ने जा रहा हूँ। बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए एज ए चीफ सेलेक्टर काम करना और डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करना, डोमेस्टिक क्रिकेट को देखना। मुझे लगेगा कि अब मेरे लिए टाइम देना दोनों के लिए मुश्किल है। कीपिंग इन व्यू द फ्यूचर और मोर फोकस ऑन क्रिकेट, स्पेशली पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप 2021 तक कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे कबल भी 2020 के वर्ल्ड कप के लिए उन्हें बरकरार रखा गया था। T20 क्रिकेट में मुसलसल दूसरे साल ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन और पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान बाबर आजम आइंदा बरस भी कौमी टीम की क़यादत करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक कौमी T20 और वनडे टीम के कप्तान बाबर आजम की कप्तानी में मजीद 1 साल की तौसीक कर दी गई है। इससे कबल भी बाबर आजम को 2020 वर्ल्ड कप तक कप्तान बनाया गया था। पाक फौज का एजाज, आलमी मिलिट्री ड्रिल मुकाबले तीसरी बार जीत लिए। पाक फौज ने मुसलसल तीसरी बार टाइटल अपने नाम किया। DGI SPR के मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल ने नुमाइंदगी की। टीम ने रॉयल मिलिट्री अकेडमी एंड हर्सत में मुकाबला जीता। पाकिस्तान ने तीसरी बार बरतानिया में मुनक़िदा पीस टेकिंग मुकाबले में फतह अपने नाम की।
वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने पेमरा हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। उनका कहना था कि पेमरा एहसन अंदाज में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है। इदारे ने मॉनिटरिंग का आला और मयारी मैकेनिज्म कायम किया है। चेयरमैन पेमरा ने वफाकी वजीर को इदारे की वर्किंग पर ब्रीफिंग दी। शिबली फराज ने मयारी और मुसद्दिका मालूमात की आवाम तक रसाई की अहमियत पर जोर डालते हुए कहा कि ऐसे मवाद को सामने लाया जाए जो हमारी सकाफती और मजहबी अक़दार के मुताबिक हो और अवामी और मुल्की मफाद में हो। उम्मीद है कि ये इदारा मुस्तकबिल में भी खुलूस और दयानतदारी के साथ अपने फराइज सर अंजाम देगा। चीन और भारत के दरमियान जबरदस्त सरहदी कशीदगी के बाद लफ्जी जंग भी जारी है। चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत की जानिब से तामीराती काम के इफ्तिताह की सख्त अल्फाज में मुखालिफत कर दी है। भारत की जानिब से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में पलों के इफ्तिताह के बाद चीन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को तस्लीम नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश दरअसल तिब्बत का जनूबी हिस्सा है और चीन ने मुतनाज़ सरहदी इलाकों में तामीरात की भी सख्त अल्फाज में मुखालिफत कर दी। उन्होंने दोनों अतराफ तनाव की बुनियादी वजह सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर है। किसी भी फरीक को ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सरहदों के करीब 44 नए पुलों का इफ्तिताह किया था। अमरीका में सदारती इंतखाबात की डोर तेज। सदर ट्रंप और सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी है। जो बाइडेन कहते हैं ट्रंप ने कोरोना के खतरे को संजीदगी से नहीं लिया। सदर ट्रंप ने सियासी हरीफ को निशाने पर लेते हुए कहा डेमोक्रेट्स अमरीका को एक सोशलिस्ट मुल्क में तब्दील करने की पॉलिसी पर गामजन है। अमरीका में सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। ट्रंप और जो बाइडेन की लफ्जी जंग जारी है। अमरीका के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने सदर ट्रंप को सदारती इंतखाबात में अमरीका के लिए बदतरीन इंतखाब करार दिया। जो बाइडेन ने रियासत ओहायो के शहर में अमरीका के इक्तिसादी मुस्तकबिल को मुबहम करार दे दिया। कोरोना के बढ़ते कहर और जानी नुकसानात का भी जिक्र किया। कहा कि अमरीका में कोरोना वायरस के नतीजे में 2 लाख से ज्यादा अमरीकी शहरियों की जानों के ज़या के जिम्मेदार भी खुद ट्रंप ही हैं। जो बाइडेन ने ट्रंप को झूठा और धोखेबाज करार दिया। सदर ट्रंप ने भी जो बाइडेन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि जो बाइडेन की पॉलिसीज मुल्क को तबाह करके रख देंगी। नवंबर में होने वाले इंतखाबात में जो बाइडेन सदर ट्रंप के लिए सख्त हरीफ साबित हो रहे हैं। सदारती इंतखाबात से पहले होने वाले पोल सर्विस के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है। मैक्सिको में अनोखा त्योहार डे ऑफ डेड मनाने की तैयारियां जारी हैं। शहर की सड़कों को खोपड़ियों और रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया गया है। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद वादी सवात के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। वक़ार सवाती रिपोर्ट करेंगे। पहली बर्फबारी पहाड़ों में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। आसमान से गिरते रुई के सफेद गालों ने ऐसा समा बांधा कि देखने वाले कुदरत के हसीन नजारों में खो ही गए। पहाड़ों के साथ साथ सड़कें और मैदान भी सफेद ही सफेद दिखाई देने लगे। वादी कलाम में बर्फबारी और यकबस्ता हवाएं चलने से मौसम ठंडा ठार हो गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। बर्फबारी के हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए सियाहों ने भी सवात के सियाती इलाकों का रुख कर लिया है, जहाँ जी चाह गाड़ियाँ रोक दी और आसमान से गिरती बर्फ से लुत्फ अंदोज होने लगे। तस्वीर बनी, सेल्फियों के दौर चल निकले। दोस्तों और फैमिली के साथ खूब अटकेलियाँ भी हुई। झील किनारे गिरती बर्फ ने हसीन नजारों को और भी 4 चांद लगा दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बर्फबारी का इम्कान है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।